यानी कि V1 या फिर V5 का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ V1 इसलिए फिनिश सही होगा। नेक्स्ट है ही टोल्ड मी दैट शी। अब यहाँ पे फिर से वही है सिंस या फॉर वाला। तो हमने क्या बोला था कि सिंस या फॉर जहाँ भी हो तो वहाँ पे हैव बीन, हैज बीन या फिर हैड बीन होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या सही होगा, हैड बीन एल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर द सन सेट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट। तो जैसे ही लास्ट नाइट दिख जाए यानी पास्ट का कोई भी टाइम आपको दिख जाए तो हमें वहां पर V2 ही आंसर लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। नेक्स्ट है इट फॉर 5 आवर्स। अब जैसे ही हमें यहाँ दिखा फॉर तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, हैज बीन रेनिंग। और हाँ, सिंस फॉर के बाद टाइम भी देख लेना है, ठीक है ना, सिर्फ फॉर नहीं। नेक्स्ट है 5+5। अब यहाँ पे क्या है कि ये दो चीजें दिख रही हैं बट इसको इस्तेमाल हम सिंगुलर के तौर पे करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मेक्स। और आपको मैंने बताया भी है कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब हमेशा ऐसे या यस वाला ही इस्तेमाल करना है, इसीलिए मेक्स सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है माई एल्डर डॉटर। तो ये कब की बात हो रही है, 2002 यानी पास्ट टाइम, इसलिए वॉज। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आई डैश द रेड फोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने कभी देखा नहीं है, इस तरह की बात है, इसीलिए यहाँ पे आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट। नेक्स्ट है डज ही। अब यहाँ पर क्या है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो है तो उसके साथ हमें ऐसे यस का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखना क्या है कि डज का इस्तेमाल किया गया पहले से ही, इसीलिए यहाँ पे हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ अराउंड द सन। अब ये द अर्थ क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे हमें आंसर सेलेक्ट करना होगा ऐसे यस वाला यानी कि मूव्स। ठीक है। नेक्स्ट है हु डैश द ताजमहल। ठीक, तो ये पास्ट की बात पूछ रहा है इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, बिल्ट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी दैट फिल्म ऑलरेडी। तो याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी दिखे तो ऑलरेडी का मतलब कि वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हैज बिन। ठीक है। तो ऑलरेडी रहे येट रहे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग हैव B3 या फिर हैज B3 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं अगले सेंटेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड दे। तो यहाँ भी याद रखिए कि जब भी हम लोग डू डज डिड इस सभी शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद हमेशा V1 आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कम। तो हाउ डिड दे कम टू पटना। नेक्स्ट है तेंदुलकर जनरली प्लेज सॉरी वेरी वेल डैश वेरी वेल। तो ये क्या है, नॉर्मल बात हो रहा है तो जनरली ये सब अगर शब्द रहे तो हमें वहां पे V1 या V5 का इस्तेमाल करना है। और तेंदुलकर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे प्लेज। तो तेंदुलकर जनरली प्लेज वेरी वेल सही होगा। नेक्स्ट है उसी का सेंटेंस का हिस्सा है ये, बट टुडे हे वेरी बैडली। तो जैसे ही हम अभी के समय की बात करने लग जाएं तो वहां पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा सही, इज प्लेइंग वेरी बैडली। यानी कि वो जनरली तो अच्छा खेलते हैं बट आज वो खराब खेल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द सन। अब जैसे ही द सन दिखा हमें तो ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें ऐसे यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
नेक्स्ट है आई वाज बोर्न इन 1972, आई फर्स्ट टू कॉलेज इन 1986। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे वी टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव रीच्ड। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी हम लोग सेंटेंस में बाय दिख जाए हमें, ठीक है ना, और ये इसका यूज फ्यूचर में हो, ठीक है, तो फ्यूचर में दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है टिल और एक होता है बाय। तो अगर हमें टिल दिख रहा है तो ये सिंपल फ्यूचर में यूज होता है और बाय फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे बाय दिख रहा है जो कि फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ शैल हैव रीच्ड लिखना होगा। ठीक है, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। नेक्स्ट है ऑल दैट इज नॉट गोल्ड। तो ये एक फ्रेज है, ठीक है ना, जो कि है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कोलंबस। तो जब भी हमें पास्ट की बात करनी होती है तो वी टू का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है ही एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये देखिए फॉर है और उसके बाद टाइम मेंशन किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हैव बीन या हैज बीन होता, तो ही है इसलिए हैज बीन सही है। नेक्स्ट है आई सॉ हर व्हेन शी। तो मैंने उसे कब देखा, जब वो इंतजार कर रही थी, है ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए शी वॉज वेटिंग फॉर द बस सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द लॉयन। अब ये बाय अनूप है, तो आपने अगर पैसिव वॉइस थोड़ा सा पढ़ा होगा तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, बाय लगा के सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा वॉज किल्ड। नेक्स्ट है डिड यू। अभी क्या याद आना चाहिए कि जैसे ही डू डज डिड दिख जाए तो आगे में जो वर्ब होगा वो हमेशा वी वन होगा, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 38, आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रैंग। अब देखिए यहाँ पे बिफोर है और अभी हमने क्या बोला था कि बिफोर के पहले हम लोग हैड प्लस वी थ्री का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हैड रीच्ड। ठीक है। नेक्स्ट है माई फादर इन लॉ फॉर पटना नेक्स्ट वीक। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन जब फ्यूचर कंफर्म होना तो वहां पे यानी कि अगर उसमें समय दिया रहे तो उसे भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट के तरह बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें लीव्स ऑप्शन लगाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर हेयर टुमारो। अब ये देखिए ये भी वही है, फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, सिंपल प्रेजेंट के तौर पे, और द प्राइम मिनिस्टर यानी सिंगुलर है इसलिए कम्स। तो क्या आंसर हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है वाइल आई वॉज रीडिंग माई डॉटर। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी बेटी क्या कर रही थी, रो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही होगा, वॉज क्राइंग। नेक्स्ट है माई फादर अप एट 4 o'clock एवरी डे। तो जैसे ही एवरी डे दिखा हमें, यानी ये सिंपल प्रेजेंट है, तो वी वन या वी फाइव, इसलिए माई फादर सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे गेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये चीज याद रखिएगा आई विश, तो ये कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है ना, मीन्स कि वो चीफ मिनिस्टर है नहीं, बस वो इमेजिन कर रहा है कि अगर वो होता। ठीक है, तो जब भी हम लोग कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें आई विश या इफ लगा होता है। ठीक है, तो वहां पे हमें सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे कोई लेना देना नहीं, वहां पे हमेशा वर्ड ही का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा वहां पे। चलिए आगे देखते हैं व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट है इफ यू। अब देखिए फ्यूचर में इफ का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, और उसमें भी यू है इसलिए वी वन। तो क्या हो जाएगा सही, इफ यू कम हियर आई शैल टीच यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा विनय अप्रोज नाउ। ठीक है,
तो अभी जैसे नाउ की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे इज़ रीडिंग, ठीक है? और जैसे ही यहाँ पे जस्ट दिखा तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या सही होगा? ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, ठीक है? नेक्स्ट है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क क्या होता है? सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। नेक्स्ट है फिर से वही कंडीशन वाला, इफ आई अ किंग। क्या वो राजा है? नहीं, बस सोच रहा है कि अगर वो राजा होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें लिखना है वर, ठीक है? तो इफ आई वर अ किंग आई वुड बी हैप्पी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है माई ब्रदर 25 नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तो मेरा भाई अगले साल कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का हो जाएगा। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए हो। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी हम लोग और 50 क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।